हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम थर्ड ईयर के 2025 के एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। फाउंडेशन सेकंड कोर्स का सेकंड पेपर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपको 11 अप्रैल 2025 को हो चुका है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके जो कल पेपर आपने दिया था उसमें आप कितने सही कर आए हो, कितने गलत कर आए हो। ठीक है ना। तो पार्ट ए में दोस्तों कौन सा है? पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म संप्रत्यय। ठीक ना। एक और होता है दोस्तों शील संप्रत्यय। ठीक ना। ये क्या होते हैं? विकासात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्म संप्रत्यय और दूसरा होता है शील गुण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से कौन सा बिंदु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर विकास किस अवस्था में नहीं होता है? तो पूर्ण अवस्था में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचमय कोश में, ठीक ना, पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। अनमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश या शब्दकोश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है? तो किससे नहीं है? कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा इनमें से किसने दी थी? तो सैमुअल ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सभी के सभी अपना क्वेश्चन पेपर निकालें और मिलाते चलें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देशवासियों में राष्ट्रीय चरित्र होना क्यों जरूरी है? तो राष्ट्र के विकास हेतु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है? तो कोया नहीं है दोस्तों, वेशभूषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10वां क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक आत्म संप्रदाय में आते हैं। मेरी क्षमता या अक्षमता, मेरी योग्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? तो वो नहीं है, क्या नहीं है? धार्मिक कट्टरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि शील गुणों से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग हो। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी मार्टन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 14वां क्वेश्चन क्या है कि चरित्र बनाने वाले साधनों में यह सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? वो नहीं है अनुशासनहीनता। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आनंदमय कोश से संबंधित असत्य कथन चुनिए। तो इसका पंचकोश में द्वितीय स्थान नहीं है, यानी स्थान है, ये गलत है। ठीक ना। इसका पंचमय कोश में 5वां स्थान है। ठीक ना। ये इसका सही होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा चैत्य निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? आर्थिक संबद्धता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो हठ योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? तो वजन व ऊंचाई का विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सदाचार में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो दोस्तों वैर भावना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन का अर्थ नहीं है। तो शासन या सरकार की बुराई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह वैज्ञानिक दृष्टि की नजरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंधविश्वास व संकीर्ण विचार। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि धैर्य का आशय है। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो स्वाधीनता का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन नहीं है? अपने देश में अपनी सरकार होना। क्या नहीं है दोस्तों? तो सब कुछ कर सकने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
तो 25वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है दोस्तों? राजशाही का उन्मूलन। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। तो 26वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग मार्ग में कितने मार्ग हैं? तो दोस्तों 8 हैं। कितनी है? 8 हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल नहीं है? तो वो है प्रेम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तो आगे की ओर हमारा क्या है दोस्तों कि पतंजलि। ठीक ना, पतंजलि के अष्टांग योग में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? तो संयम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म व्यायाम में से इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होना। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि स्वाध्याय अष्टांग योग के किस अंग का हिस्सा है? तो वो है नियम का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे की ओर चलते हैं कि प्राणायाम में कौन सा भी शामिल नहीं है? तो निश्वास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय निर्माण के तत्वों में यह तत्व सम्मिलित नहीं माना जा सकता। तो क्या नहीं माना जा सकता? एक भाषा। ठीक ना, तो हमारे कितने हो गए? 32 होगा। 33 की ओर चलते हैं। तो 33वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि कदाचार नहीं है, सॉरी यहाँ पर सदाचार होगा। ठीक ना, सदाचार में से इनमें से कौन सा बिंदु आते हैं? तो उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे की ओर चलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग का शब्द का अर्थ है तो कर्मसु कौशल। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, योग की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुई है संस्कृत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो वो है पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वाध्याय क्या है? तो उक्त ग्रंथों को स्वयं पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो ऋषि शौनक। ठीक ना, देखो यदि यहाँ पर शौनक होता, ठीक ना, ये वाला शौनक, शौनक, ठीक ना, तो ये शामिल होता, लेकिन यहाँ पर शौनक है और शौनक कोई ऋषि नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो योग दर्शन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग, भक्ति योग तथा कर्मी योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। तो वो मिलता है भगवत गीता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कालगणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो देश विदेश के नाम नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि योग अभ्यास के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों का विकास होता है? तो सामाजिकता, अध्यात्म, नैतिकता, या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? तो बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो आगे की ओर हमारा क्या क्वेश्चन आया है कि मातृभाषा का कौन सा अर्थ त्रुटिपूर्ण है? तो क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है कि प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं है? शीर्षासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर नैतिक मूल्य कौन सा है? तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो माला जपना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 48 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 48वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि परहित से धर्म नहीं है भाई। परोपकार के संबंध में यह काव्यपंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर तो भगवत गीता के अनुसार योग के प्रमुख 3 प्रकारों में से कौन शामिल है? तो वो है आपका क्या है? राजयोग नहीं है शामिल। ठीक है ना, आगे 50वां क्वेश्चन क्या? 50वां अंतिम और आखिरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इनमें से कौन सा मुख्य तत्व नहीं है? तो वो क्या नहीं है दोस्तों? भारतीय अपशब्दावली। तो देखो दोस्तों, हमने पार्ट ए के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी के सभी सही किए होंगे। मैंने आप लोगों को 2024 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर बताया था, पूरे के पूरे 2024 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर ही आया है। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों ये सभी के सभी एग्जाम क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डिटेल्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक ना, अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। तो पार्ट बी के भी मिला लीजिए। तो पार्ट बी में क्या है? साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल वाला। ठीक ना, पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐप
यूआईपीएफ नहीं है तो भीम, पेटीएम, फोनपे या क्विक पार्ट, ठीक ना। तो कुछ बच्चे ने क्या लगाया है, क्विक पार्ट लगाया है, ठीक ना, तो जो कि उनका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोनपे। तो जितने भी दोस्तों पे वाले होंगे ऐप, ठीक ना, वो यूपीआई से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। यानी जितने भी जैसे फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, पेमेंट पे हुआ, ठीक है ना, तो जितने भी पे वाले ऐप होंगे वो यूपीआई से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट आपको सबसे छोटा सस्ता खोजने में मदद कर सकता है। जी हाँ, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि यह फील्ड प्रेसिस का पता दर्शाता है, अर्थात ईमेल किसने भेजा है, तो फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम के जरिए से हम पता पा सकते हैं कि ईमेल किसने भेजा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक कौन सी है, तो वो है आपकी फ्रीकिंग, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेटवर्क लेयर फायर बाम काम करता है, तो किसके द्वारा, पैकेट फिल्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए हम सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या है कि कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट जो क्वेश्चन होगा राइट, ठीक है ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रत्येक वेबसाइट या ऐप डिलीवरी पर भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं 10वें क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है, तो वो है बॉम थॉमस, ठीक ना, थॉमस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ई कॉमर्स का कार्य क्या है, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि ई गवर्नेंस क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक नेटवर्क मुख्य रूप से किसके द्वारा संगठित किए जाते हैं, तो पीपल यानी लोगों के द्वारा, ठीक ना, क्योंकि ये लोगों के इर्द गिर्द रहता है, ठीक ना। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हैकिंग के लिए किसी उपयोगकर्ता का पासवर्ड जानना कहलाता है, तो वो कहलाता है स्पूटिंग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ लोगों ने ये लगाया होगा तो ये गलत होगा, ठीक ना। स्पूटिंग होता है, इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन इसमें केवल से केवल स्पूटिंग का ही नाम आया है, ठीक ना। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो है अमेजोन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोशल मीडिया वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों कुछ लोगों ने 2 लगाया है और कुछ लोगों ने 5 लगाया, तो मेरा भी यही डाउट है दोस्तों, या तो इसका 2 होगा या फिर इसका क्या होगा 5 होगा, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से इसका क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो विलियम गिब्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाईफाई हैकिंग में किस टूल का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका वायरलेशन का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा तो WPA का होता है, और दोस्तों यहाँ पर यदि जो जेड नहीं है, ठीक ना, समझने का प्रयास कीजिए, जेड की जगह पर यदि 2 है दोस्तों तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये जेड ही है दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो या तो इसका ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक ना। तो मैंने आपको समझा दिया है कि यदि जेड की जगह पर यहाँ पर 2 है यानी 2 है तो आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, यदि यहाँ पर जेड ही है तब आपका केवल से केवल WPA ही होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन क्या है कि हैकिंग के कानूनी रूप की पहचान कीजिए, तो वो किसके द्वारा होती है, तो एथिकल हैकिंग के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ABC स्कीम 2021 में कब लॉन्च की गई थी, जो आपकी ABCID होती है वो कब की गई थी दोस्तों, तो ये जुलाई के महीने में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो MIT, ठीक ना, कहाँ से हुई थी, MIT के स्टूडेंटों से हुई थी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हो चुका है। 23वीं क्वेश्चन की ओर कि भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है, तो सन 2000 में आया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है
कि पहला कंप्यूटर वायरस है तो वो है ग्रीपर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल हैकिंग का प्रारंभिक चरण है तो वो है फूड प्रिंटर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर वायरस है तो ये प्रोग्राम है, ठीक ना। क्या है दोस्तों, प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ACL का मतलब क्या है तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि साइबर अपराध में चोरी शामिल है तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आईपी का मतलब क्या है, यानी आईपी एड्रेस आपको पता होगा तो इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डिजिटल हस्ताक्षर को आईटी अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम 2000 की धारा के तहत परिभाषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मुझे नहीं मिला है तो ये भी आप कमेंट के रूम में बता सकते हैं मुझे, ठीक ना। यदि दोस्तों मेरे हिसाब से यदि यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट में 1 और पी होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, डी होता। और यदि यहाँ पर इसके हिसाब से हम डी ही मान सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है, शायद इसका हो सकता था, ठीक ना, क्योंकि इसके अधिनियम से ही इसमें हस्ताक्षर हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि इनमें से किसे आमतौर पर सोशल मीडिया पर निजी रखा जाता है तो यूजर नेम को, अपना नाम या अपनी पहचान को क्या रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एंड क्रिप्शन की सुविधा देता है तो वो देता है व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र विभिन्न अनुप्रयोग के तहत खाली स्थान आवश्यकता है तो ये सरकारी के हिसाब से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है तो मार्क जुकरबर्ग हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 35वां कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुई थी, 2006 में हुई थी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है तो वो है आपका यूट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो टिकटॉक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो सन 2017 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि EFT का मतलब क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि हम क्या करते हैं, जैसा फोन पे करते हैं, पेटीएम पे करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें हमें मनी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना, इसका ये मतलब होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 39वां क्वेश्चन क्या है कि www.amazon.com से पता चलता है कि एग्जाम है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं पता है तो इसके लिए माफी चाहूँगा, ये भी आपको कमेंट के रूप में होगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि उमंग ऐप का आकार क्या है तो वो होता है 18 MB का, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं चतुर्थांक नहीं है तो ई ट्विंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि भारत में ई गवर्नेंस कब आया था तो 1970 में आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि WW किस वर्ष आया था तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डाउट में है, क्योंकि दोस्तों इसे मैंने किताब में और सर्च कर भी देखा है कि इसको जो 12 मार्च 1979 में, ठीक है ना, कब इसे बनाया गया था, ठीक है ना। और ये दोस्तों 1993, ठीक ना, क्या है 1993 में लोगों के सामने लाया गया था, ठीक ना। तो यही पूछा है कि WW किस वर्ष आया था तो यानी लॉन्च किया था 1993, लेकिन 1993 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दोस्तों मुझे भी डाउट है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। यदि हम दोस्तों 93 के हिसाब से 94 लगा देते हैं, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक ना। और यदि हम 89 के हिसाब से क्या लगाते हैं, 90 लगाते हैं 1990, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यानी कि दोस्तों या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। बाकी के ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में, लेकिन ये जानकारी विशेषकर आप जरूर रखें कि दोस्तों WW पर जब काम किया था तो 1989 में किया था, ठीक ना। 12 मार्च 1989 में इसे तैयार किया था यानी काम किया था, और 1993
में इसे लोगों के सामने लाया था, ठीक है ना। और इसकी यहाँ पर लगभग में ये डेट है, ये इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव भी थोड़े गड़बड़ आए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि इंटरनेट पोर्टल का उदाहरण है तो वो है आपका याहू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे याहू हुआ, गूगल हुआ, ये क्या है दोस्तों इंटरनेट पोर्टल की क्या है उदाहरण है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 45वां क्वेश्चन है कि मालवेयर का मतलब है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिया सॉफ्टवेयर, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर जो वायरस होते हैं दोस्तों वो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर प्रकार नहीं दिए जाते हैं, ठीक ना। तो विशेषकर 7 ही प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि वेब पेज किस प्रारूप में सेव किए जाते हैं। तो HTML किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अंतिम पेज चल रहा है हमारा, तो क्या है दोस्तों कि ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है। तो कार्बन कॉपी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को क्या है सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि जो मैंने टास्क दिया है वो लगभग मैंने कितने 10,000 सब्सक्राइब का कुछ दिया है, ठीक ना। 10,000 क्या है व्यूज़ का दिया है, तो प्लीज़ इसे पूरा जरूर कर दीजिएगा, इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। और इसी टाइप की बनाता भी रहूँगा ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहे तब, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों हमारा क्या 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि WW की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, टिम बर्नर्ली ने, टॉम बर्नर्ली नहीं टिम बर्नर्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे गलत कर आए होंगे, ऑप्शन नंबर बी ही लगाकर आए होंगे, ठीक ना। तो ये जो कि गलत हो गया। तो 50वां जो क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इससे मैं आपको विशेषकर जानकारी देता हूँ, यदि आप DTV ठीक ना यानी जो वोकेशनल है, ठीक ना, आप क्या है वोकेशनल का जो आपका पेपर कितने तारीख को है, 16 तारीख को है, ठीक ना। 16 तारीख को जिसका भी दोस्तों क्या है वोकेशनल का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है, यदि आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई पुराना एग्जाम क्वेश्चन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक ना। आप इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक ना, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।